हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो PT 365 है, पार्ट नंबर 3 होगा। यहाँ पे हम प्लेसेस इन न्यूज़ का जो भी पार्ट है, काफ़ी बड़ा पार्ट है, 30 से लेके 57 पेजेस का, ये एक लेक्चर में ही कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल मस्ट है आपके लिए ज्वाइन करना, बिकॉज आपको वहाँ पे कई कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे छोटे छोटे, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्रिलिम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जो आप लोग भूल जाते हो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सो फर्स्ट यहाँ पे आता है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। इंडिया एंड नेबरहुड्स में चार टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, चार प्लेसेस इन न्यूज़। कोलंबो पोर्ट ऑफ श्रीलंका, कच्चा थीवू आइलैंड, देन सियांग रिवर, एंड यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे कोलंबो पोर्ट श्रीलंका। कंटेक्स किस कंटेक्स में न्यूज़ में आया है? चाइना की जो स्टेट ओन्ड फर्म है चाइना मर्चेंट ग्रुप्स, वो एक लार्ज लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स बिल्ड कर रही है एट श्रीलंका कोलंबो पोर्ट, इसलिए न्यूज़ में आया। ओके, कोलंबो पोर्ट जो है लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट है श्रीलंका का, आपको पता होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन श्रीलंका दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए। नेम्स हो गए मेजर पोर्ट्स में देखें तो ट्रिंकोमली है, देन हम्बनटोटा है, गाले है, कोलंबो है। कुछ के बारे में तो आपने सुना भी होगा। एंड माइनर पोर्ट्स में यहाँ पे पॉइंट पेड्रो, कंकेशन थुरई एंड ओलुविल है। नेक्स्ट कच्चा थीवू, ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिवाइव की है डिबेट ओवर कच्चा थीवू आइलैंड। ओके, उन्होंने बोला है कि हमें श्रीलंका से इसे वापस ले लेना चाहिए। ओके, पहले इंडिया के पास से फिर दे दिया था 1974 में। कच्चा थीवू की बात करें तो एक अनइनहेबिटेड, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। ओके, ये एक अनइनहेबिटेड स्पेक है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, पाक स्ट्रेट में पड़ता है। ये आपको मस्ट है पता होना चाहिए कि पाक स्ट्रेट में पड़ता है। ये रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में एंड जाफना के साउथ वेस्ट में, यहाँ पे देख सकते हो रामेश्वरम इसके नॉर्थ ईस्ट में है एंड ये जाफना है इसके साउथ वेस्ट में पड़ता है ये। ओके, जाफना श्रीलंका का पार्ट है ऑफ कोर्स। ये इंपॉर्टेंट है मछुआरों के लिए, फिशर फोक्स के लिए। ओके, दोनों ही कंट्रीज के जो ट्रेडिशनली यहाँ पे फिशिंग करते हैं। देन 1974 में एज पार्ट ऑफ इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट, इंडिया ने जो कच्चा थीवू आइलैंड है श्रीलंका को दिया था, जो कि मैंने आपको बताया। ओके, तो ये कच्चा थीवू आइलैंड है जो आप देख सकते हो। ये भी आप ध्यान रखो कि ये पाक स्ट्रेट में पड़ता है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, तो ये याद रखो। ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इसे ऐसे। सियांग रिवर ये कुछ नहीं है, ब्रह्मपुत्रा रिवर ही है। बस ब्रह्मपुत्रा रिवर जब तिब्बत से आती हुई आ रही होती है तो उसे सियांग रिवर बोलते हैं, फिर लोहित और इन सब से जो ट्रिब्यूटरीज हैं मिलके बाद में उसे ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, याद रखो। कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया ने चाइना के जो डैम है उसे काउंटर करने के लिए एक बैरेज बनाने की बात की। ओके, सो इंडिया ने प्रपोज किया है कि वो एक बैरेज कंस्ट्रक्ट करेगा सियांग रिवर पे, जिससे कि वो सेव कर सके इंडिया को फ्रॉम हैजार्ड्स, जो कि चाइनीज डैम इंडिया पे कर सकते हैं। चाइनीज डैम की वजह से जो हैजार्ड्स आ सकते हैं, तो इंडिया कंस्ट्रक्ट करेगा एक बैरेज। ओके, और चाइना को तो आपको पता ही है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे काफ़ी ज़्यादा वो उन्होंने डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं, इसी वजह से इंडिया को थ्रेट रहता ही है हमेशा। ओके, सियांग रिवर की बात करें तो सियांग रिवर को यार्लंग सांगपो भी बोलते हैं चाइना में। ओके, और ये एक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट रिवर है ब्रह्मपुत्रा की। ओके, ये जब अरुणाचल में इंटर करती है आफ्टर द ग्रेट बेंड। ओके, अरुणाचल में एक ग्रेट बेंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ग्रेट बेंड है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है रिवर, कर्विंग अराउंड नामचा बरवा पीक, ये आपको सब पता है। ये ज्वाइन कर देना लोहित एंड दिबांग को और ब्रह्मपुत्रा बन जाती है, और ये ड्रेन करती है इन बे ऑफ बंगाल वाया असम एंड बांग्लादेश। सो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये ग्रेट बैंड है जो कि मैंने आपको बताया। ये जांगमू डैम है जो कि तिब्बत रीजन में बने हुए हैं, इससे पहले इसे यार्लंग सांगपो बोलते हैं। ओके, मिडॉक प्रोजेक्ट जो है ये प्रपोज चाइनीज डैम है जो कि जनरेट करता है 60 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ओके, ये प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, अभी बना नहीं है। नियरली ट्रिपल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ऑफ जो थ्री गॉर्जस डैम बना हुआ है सेंट्रल चाइना का, जो कि वर्ल्ड्स का सबसे बड़ा है। ओके, वर्ल्ड्स बिगेस्ट है। सियांग रिवर की बात करें तो इस पे इंडिया बिल्ड कर सकता है, जो उसकी 10 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी होगी। सो ये कुछ प्लेसेस यहाँ पे इसमें दी हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था वो बता दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। मेनली इसमें जो चाकोस आर्चिपिलागो है एंड डिएगो गार्सिया, ये सब आता है। ये कंप्लीट हम बोलते हैं ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। आपको पता होगा कि ये जो डिएगो गार्सिया है तो यूएस एडमिनिस्टर करता है, यूएस एंड यूके मिल के करते हैं। ओके, सो उसमें दिक्कत नहीं है। कंटेक्स्ट क्या है इसके न्यूज़ में आने का? जो 32 इंडियन फिशरमैन थे उन्हें डिटेन कर लिया था ब्रिटिश नेवी ने
क्योंकि वो अतिक्रमण कर रहे थे ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी BIOT में, जब वो फिशिंग कर रहे थे इन द हाई सीज। ओके, हाई सीज आपको पता है इंडियन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो कुछ होता है ना, उसके बाद जो भी पड़ता है उसे बोलते हैं हम हाई सीज। ओके, यहाँ पे सब कुछ कोई भी आके अपना काम कर सकता है। BIOT के बारे में जानते हैं, ये एक ओवरसीज टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम की इन द सेंट्रल इंडियन ओशियन, इस्टेब्लिश हुई थी 1965 में। ये को टर्मिनस है विद द चागोस आर्चिपेलागो, मीन्स एक ही सीमा है दोनों की। इट कॉन्स्टिट्यूट, ये एक सेमी सर्कुलर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसमें चागोस आर्चिपेलागो एंड डिएगो गार्सिया दोनों होते हैं, याद रखो। ओके, इसमें कौन से आइलैंड्स हैं ये देखते हैं। सोलोमन आइलैंड्स है, सैलोमोन आइलैंड्स है, ओके नॉट सोलोमन। पेरोस बेनोस अटोल है, नेल्सन्स आइलैंड है, थ्री ब्रदर्स आइलैंड है, ईगल आइलैंड है, डेंजर आइलैंड है, एगमोंट आइलैंड है, डिएगो गार्सिया अटोल है। डिएगो गार्सिया अटोल की बात करें तो लार्जेस्ट एंड सदर मोस्ट लैंडमास है इस ग्रुप का, एंड द लोकेशन ऑफ अ सिग्निफिकेंट US मिलिट्री बेस, यहाँ पे US मिलिट्री बेस भी है। ओके, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी ये हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में जो प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं। सो यहाँ पे 4 टॉपिक्स अगेन हैं। कंबोडिया है, 4 कंट्रीज मेनली दी हुई हैं। कंबोडिया, देन लाओस है जिसे हम लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी बोलते हैं, देन साउथ चाइना सी जो कि कंट्री नहीं ओशन के बारे में है, एंड वियतनाम 4। ओके, सो देखते हैं एक एक करके। कंबोडिया जिसकी कैपिटल है नोम पेन, इसका कंटेक्स्ट क्यों न्यूज़ में था ये, INS दिल्ली एंड INS सतपुरा जो है उन्होंने एक पोर्ट कॉल किया एट सिहन सियनूक विले इन कंबोडिया। ओके, लैंड बॉर्डर्स की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, कंबोडिया के लैंड बॉर्डर्स किसके साथ हैं। सो वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे थाईलैंड है, देन नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे लाओस है, एंड वियतनाम है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वाटर बॉडीज में यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ओके कंबोडिया के पास, जो कि साउथ वेस्ट में यहाँ पे देख सकते हो आप। देन अदर फैक्ट्स में यहाँ पे एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अंकोर वाट टेम्पल, आपने सुना होगा, जो कि लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड का। ओके, किसने बनाया था वो आप कमेंट में बता सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे लाओस या फिर लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कैपिटल वियंतियाने है, वियतनाम की नहीं है ये, वियतनाम की क्या है, हनोई। ओके, सो ये याद रखो। कंटेक्स्ट न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि इट इज़ नाउ द सेकेंड कंट्री, ये सेकेंड कंट्री बन गई है आफ्टर बांग्लादेश जिसने लिम्फेटिक फेलियरिसिस को एलिमिनेट कर दिया है 2023 में, और ये डिसीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए लिम्फेटिक फेलियरिसिस के बारे में। 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड लाओस, जैसे कि वो इम्प्लीमेंट कर सकें 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड इन IT सेक्टर। लैंड बॉर्डर्स किसके साथ हैं लाओस के, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ में तो आप देख सकते हो चाइना है, देन वियतनाम है नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट में, ये वियतनाम हो गया। ओके, देन कम्बोडिया है यहाँ पे साउथ में, थाईलैंड आप देख सकते हो यहाँ पे वेस्ट में है, एंड म्यांमार किधर है, नॉर्थ वेस्ट में है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनके लैंड बॉर्डर्स आप अच्छे से जूम करके देखना अपने डॉक्यूमेंट में। देन वियतनाम कैपिटल इसकी हनोई है। कंटेक्स्ट क्या था, रिसेंटली इंडिया एंड वियतनाम ने रीइटरेट की उनकी कमिटमेंट जो है कि वो अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मेनली डीप करेंगे और ज़्यादा गहरा करेंगे। लैंड बॉर्डर्स किसके साथ हैं, ये तो बहुत ही ईजी है, चाइना आ जाता है यहाँ पे नॉर्थ में, देन लाओस आ गया, लाओस एंड कंबोडिया आ गया वेस्ट में, और ये पूरा कवर कर लेते हैं। फिर थाईलैंड म्यांमार इन सब से इनकी बाउंड्री नहीं लगेगी। ओके, वाटर बॉडीज़ की बात करें तो साउथ चाइना सी है जिसमें हमेशा डिस्प्यूट चलती ही रहती है। ओके, ईस्ट एंड साउथ में इसके पड़ता है जो कि साउथ चाइना सी। देन यहाँ पे लास्ट टॉपिक है इसके अंदर साउथ चाइना सी। कंटेक्स्ट, फिलीपींस ने रिमूव किया था एक फ्लोटिंग बैरियर जो कि चाइना ने इंस्टॉल कर रखा था स्कैरबोरो शोल में। ओके, और ये रिमूव क्यों किया, क्योंकि उसने ब्लॉक किया था फिलीपींस की फिशिंग बोट्स को फ्रॉम एंटरिंग अ कंटेस्टेड एरिया इन द साउथ चाइना सी। लैंड बॉर्डर्स की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो इंपॉर्टेंट है। ओके, सी जो है ये लाई करता है साउथ ऑफ द मेनलैंड चाइना, मेनलैंड चाइना जो यहाँ पे देख रहे हो आप, इसके साउथ में लाई करता है। लिटोरल स्टेट्स कौन सी कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर बनाती हैं वो आप देख सकते हो, ब्रूनी है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान एंड वियतनाम। ओके, सो ये आप देख सकते हो पूरा मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम एंड सो ऑन। ब्रूनी भी यहीं पे पड़ जाता है। ओके, देन अदर फैक्ट्स, चाइना क्लेम करता है कि अराउंड 90% जो है रीजन वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है चाइना का। ओके, 90% ऑफ द रीजन एज इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेस्ड ऑन द 9 डैश लाइन, जो कि
चाइना फॉलो करता है, तो ये आप याद रखो 9 डैश लाइन 11 डैश लाइन पे है, पहले 11 डैश लाइन फॉलो करता था, अभी 9 डैश लाइन विच इट जो कि 9 डैश लाइन इसने इंट्रोड्यूस की थी 1947 में थ्रू हिस्टोरिकल क्लेम्स ओवर पैरासेल एंड स्प्रेटली आइलैंड। ये आइलैंड हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, कहाँ पे हैं, साउथ चाइना सी में है, याद होना चाहिए। ओके, पैरासेल एंड स्प्रेटली आइलैंड। टिल 1952 चाइना 11 डैश लाइन को फॉलो करता था एंड द कम्युनिस्ट गिव अप इट्स क्लेम ऑन गल्फ ऑफ टोंकिन। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 डैश लाइन जो है ये अभी इंपॉर्टेंट है। ओके, बस यही याद रखो, ये है जो चाइना क्लेम करता है लाइन कि ये इसकी है। ओके, सो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स, यहाँ पे आप छोटे छोटे डॉट्स जो दे सकते हो, बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं इन सारी कंट्रीज़ के बीच में, एक दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं। ओके, सारी कंट्रीज़ के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ वेस्ट एशिया। सो वेस्ट एशिया में बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं, टोटल 11 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट सीरिया, आर्मेनिया, देन बहरीन है, ईरान है, यहाँ पे कतर है, देन बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेबनन, टर्की, नगोर्नो कराबाग, रेड सी, डकम पोर्ट एंड चाबहार पोर्ट। सो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे सीरिया, कैपिटल है इसकी डेमेस्कस, वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल, हमेशा याद रखो इन कंट्रीज़ की। ओके, जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं ये। कंटेक्स्ट, टर्की ने जो स्ट्राइक की है मिलिटेंट्स पे, ओके, इन्होंने उग्रवादियों पे हमले तेज कर दिए हैं क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेट हुई है इन सीरिया। ओके, वहाँ पे हमेशा चलता रहता है, तो इसलिए उन्होंने मिलिटेंट्स पे अटैक करना ज़्यादा तेज़ी से चालू कर दिया है। लैंड बॉर्डर्स किसके साथ हैं, सीरिया के। सो नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टर्की पड़ जाता है। ओके, देन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में देखोगे आप तो इराक है, यहाँ पे इराक है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में। देन जॉर्डन है साउथ में, यहाँ पे जॉर्डन है, देख सकते हो आप। एंड देन लेबनन एंड इसराइल है साउथ वेस्ट में, यहाँ पे लेबनन एंड इसराइल पड़ जाता है। देन इसका एरिया इंक्लूड करता है टेरिटरी गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स आपको पता है सीरिया में ही था, बट इसराइल ने उसे ऑक्यूपाई कर लिया था 1967 में, और तब से उसी के पास है। ओके, वाटर बॉडीज यहाँ पे आप सेफ देख सकते हो किसके साथ इसकी वाटर बाउंड्री है, मेडिटेरेनियन सी के साथ। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे आर्मेनिया, इसकी कैपिटल है येरेवन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो ये। कंटेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्मेनिया के साथ ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस जो हैं इम्प्लीमेंटेड एट पॉल्यूशन स्केल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे नहीं लगता है इंपॉर्टेंट है, बट आर्मेनिया एज अ कंट्री, वो कैपिटल याद रखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो अजरबैजान, देन नोगोर्नो काराबाग रिपब्लिक जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इस पे तो आर्मेनिया एंड अजरबैजान दोनों ही अपना हक जताते हैं, बट है अजरबैजान के पास। ओके, लैंड बॉर्डर्स इसके अजरबैजान के साथ हैं, देन टर्की के साथ हैं, आप देख सकते हो। नक्चिवन ऑटोनॉमस रिपब्लिक के साथ हैं, ये सब इसी के पार्ट हैं। ओके, जो कि एक एक्सक्लेव है अजरबैजान का। ओके, एक्सक्लेव इनक्लेव क्या होते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जॉर्जिया एंड ईरान के साथ इसके बॉर्डर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर फैक्ट, लैंडलॉक कंट्री है ये ट्रांस कॉकेशिया की। ओके, देन जो कि ट्रांस कॉकेशिया क्या है, एक पॉपुलेटेड रीजन है टू द साउथ ऑफ कॉकेशस माउंटेन्स। ये एज अ होल न्यूज़ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, आपको लगता है तो आप देख सकते हो। बहरीन के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, लैंड बॉर्डर जो है बहरीन के वो कतर एंड सऊदी अरेबिया के साथ नहीं है, क्योंकि बहरीन जो है ना ये एक आइलैंड कंट्री के साथ कोई लैंड बॉर्डर हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि वो तो आइलैंड है। कंटेक्स्ट, जो किंगडम ऑफ बहरीन है उसने रिकॉल किया इसके एम्बेसडर्स को वापस बुला लिया फ्रॉम इसराइल। ओके, तो इसलिए न्यूज़ में आया। देन वाटर बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है। ओके, वाटर बॉडी यहाँ पे आप पर्शियन गल्फ देख सकते हो। अदर फैक्ट्स, बहरीन जो है एक आर्ची पिलागो है, जहाँ पे बहरीन आइलैंड है एंड 30 स्मॉलर आइलैंड्स हैं यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, कंटेक्स्ट, ईरान ने डिसाइड किया है यूनिलेटरली कि वो कैंसिल करेगा जो भी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है इंडियन विजिटर्स के लिए। मीन इंडियन विजिटर्स जो जाएंगे उनके लिए वीज़ा नहीं पड़ेगा वहाँ पे। देन ईरान एम्बेसी जो है रियाद में, मीन सऊदी अरेबिया में, ओपन होने वाली है 7 ईयर्स के बाद, इसलिए भी न्यूज़ में था। सो ये इंपॉर्टेंट है। लैंड बॉर्डर्स इसके अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान एंड कैस्पियन सी, यहाँ पे देख सकते हो आप, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान है एंड कैस्पियन सी, इसके साथ ये नॉर्थ में बॉर्डर बना रहे हैं। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ इसके बॉर्डर्स ईस्ट में हैं, ये ईस्ट है। ओके, देन टर्की एंड इराक जो है, ये टर्की है एंड ये इराक है, इसके साथ इसके बॉर्डर्स वेस्ट में है। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो पर्शियन गल्फ,
इसके वेस्ट में पड़ता है, ये रहा पर्शियन गल्फ। देन कैस्पियन सी इसके नॉर्थ में है, यहाँ पे है पर्शियन कैस्पियन सी। देन गल्फ ऑफ ओमान आप देख सकते हो, ये साउथ में है, ये हो गया गल्फ ऑफ ओमान। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे कतर दोहा। यहाँ पे अगेन थोड़ी सी गलती की है इन्होंने, लैंड बॉर्डर्स जो हैं सिर्फ एक ही कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर है कतर का, और वो है सऊदी अरेबिया। यूएई एंड बहरीन के साथ नहीं है। ओके, आप चेक कर सकते हो, थोड़ी सी गलतियां की हैं यहाँ पे इन्होंने। कंटेक्स्ट, यूएन जो है वो कुछ क्रूशल अफगानिस्तान टॉक्स हुई थी कतर में, जो कि यूएन के जरिए हुई विदाउट तालिबान, यहाँ पे तालिबान इंक्लूडेड नहीं था। ओके, वाटर बॉडीज, ये पर्शियन गल्फ देख सकते हो, ये दोहा है। दोहा क्या कैपिटल है ये कतर की, सो यहाँ पे पर्शियन गल्फ में पड़ता है ये। अदर फैक्ट्स, कोई परमानेंट बॉडी नहीं, देर आर नो परमानेंट बॉडीज ऑफ फ्रेश वाटर इन द कंट्री। कोई परमानेंट बॉडी नहीं है फ्रेश वाटर की इस कंट्री में। कहाँ पे? कतर में। ओके, लेबनन है, देन कैपिटल इसकी बेरूत है। कंटेक्स्ट, लेबनन को लाइकली ग्रे लिस्ट में प्लेस करने की बात की गई है कि ये ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। हमने एफएटीएफ के बारे में पढ़ा था, 2 कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में जल्दी ही डाला है। कौन सी है आप कमेंट कर सकते हो, साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया आई थिंक। ओके, लैंड बॉर्डर्स इसके सीरिया एंड इसराइल के साथ हैं। ये है लेबनन, इसके सीरिया एंड इसराइल के साथ लैंड बॉर्डर्स हैं। वाटर बॉडीज़ यहाँ पे कौन सी वाटर बॉडी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो वो है मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट यहाँ पे टर्की, जिसकी कैपिटल है अंकारा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रेसिडेंट जो है तुर्की के, वो री इलेक्ट हो गए हैं टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट अगेन। ओके, लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो जॉर्जिया एंड आर्मेनिया के साथ नॉर्थ ईस्ट में है, जॉर्जिया एंड आर्मेनिया के साथ नॉर्थ ईस्ट में। देन अजरबैजान एंड ईरान के साथ इसके बॉर्डर्स हैं इन द ईस्ट। इराक एंड सीरिया के साथ साउथ ईस्ट में, एंड ग्रीस एंड बुल्गारिया के साथ नॉर्थ वेस्ट में। ये रहा ग्रीस एंड ये रहा बुल्गारिया। ओके, वाटर बॉडीज़ की बात करें तो हमें ब्लैक सी के साथ नॉर्थ में बॉर्डर है इसका, देन मेडिटेरेनियन सी, एंड यहाँ पे एजियन सी पड़ता है। ये जो है ना ग्रीस और टर्की बीच में, इसे एजियन सी बोलते हैं। ये है साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में ये बॉर्डर करते हैं, इसके साथ बनाते हैं। नगोर्नो काराबाख रीजन ये अजरबैजान का पार्ट है, और इस पर डिस्प्यूट चलता रहता है अजरबैजान एंड आर्मेनिया के बीच में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, शायद यूपीएससी ने पूछा है। कंटेक्स्ट, इंडिया सपोर्ट कर रहा है OSCE मिक्स ग्रुप को, इंडिया ने सपोर्ट किया। ओके, फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स एक पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान ओवर नगोर्नो काराबाख रीजन। OSCE ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है विद 57 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स। मिक्स ग्रुप क्रिएट हुआ था 1994 में, जिससे कि वो एड्रेस कर सके, रिजॉल्व कर सके डिस्प्यूट्स को, एंड को चेयर किया जाता है इसे बाय यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड रशिया। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो एक लैंड लॉक्ड माउंटेनियस एरिया है साउथ कॉकेसस में, नॉट इम्पॉर्टेंट। अदर फैक्ट्स, जो रीजन है इसे अर्धसख बोलते हैं आर्मेनियंस जो हैं। ओके, एंड क्लेम किया जाता है बोथ आर्मेनिया एंड अजरबैजान के द्वारा आफ्टर द फॉल ऑफ रशियन एम्पायर इन 1917। ये याद रखो कब से किया जा रहा है। यहाँ पे जो टेरिटरी है वो रिकॉग्नाइज की जाती है एज पार्ट ऑफ अजरबैजान, बट इसके इनहेबिटेंट्स जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली एथनिक आर्मेनियंस हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है नोगोर्नो काराबाख रीजन। ओके, सो लेट्स सी अदर टॉपिक्स। रेड सी, कंटेक्स्ट क्या है इसका, न्यूज़ में क्यों आया? यूएस ने डिप्लॉय किए न्यू फोर्सेज एंड वॉरशिप्स रेड सी में। ओके, ये जो कुछ लुटेरे टाइप के लोग थे ना, उनकी वजह से हुआ। इंडिया बाउंड जो कार्गो शिप है उसे हाईजैक कर लिया गया था बाई हाउदी रिबल्स की वजह से ये सब हुआ है। ओके, इन रेड सी, तो वहाँ से कोई निकल नहीं पाया था, घूम के जा रहे थे नीचे से केप ऑफ गुड होप से, जैसे कि पहले डिस्कवर किया गया था। लैंड बॉर्डर्स, ये एक इनलेट है इंडियन ओशन का बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, देख सकते हो आप, इनलेट है इंडियन ओशन का। ओके, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, डेसी। ओके, DESSEY। सो डी फॉर जिबूती, ई फॉर एरिट्रिया, एस फॉर सऊदी अरेबिया एंड सूडान, ई फॉर इजिप्ट एंड वाई फॉर येमेन, याद कर सकते हो आप। वाटर बॉडीज, बाब अलमंदेब स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ एडन। अदर फैक्ट्स की बात करें तो ये ऑक्यूपाई करता है एक पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली, जिसे हम एफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली बोलते हैं। ये फॉल्ट डिप्रेशन में लाई करता है, जो कि सेपरेट करता है 2 ग्रेट ब्लॉक्स को अर्थ की क्रस्ट के, मीन्स अरेबिया एंड ऑफ कोर्स नॉर्थ अफ्रीका। वन ऑफ द साल्टिएस्ट बॉडीज ऑफ वाटर है इन द वर्ल्ड। ओके, ये है रेड सी, आप देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। डकम पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने डकम पोर्ट को विजिट किया था, जो कि ओमान में है। ओके, अदर फैक्ट्स, इंडिया ने 2018 में सिक्योर की थी एक्सेस डकम पोर्ट की मिलिट्री यूज़ एंड लॉजिस्टिकल पर्पजेस के लिए। ओके, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए।
पोर्ट कैन ऑल्सो प्रोवाइड इंडिया एंड ईजी एक्सेस टू रेड सी जाने का एक ईजी रास्ता प्रोवाइड कर सकता है वाया गल्फ ऑफ एडन। सो ये है डकम पोर्ट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। देन चाबहार पोर्ट, कंटेक्स्ट क्या है? फर्स्ट मीटिंग जो है इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की ऑन चाबहार, वो मुंबई में हुई थी, इसलिए न्यूज़ में आया। चाबहार पोर्ट तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ये है चाबहार पोर्ट। 2016 में इंडिया ने साइन किया था एक ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट ईरान एंड अफगानिस्तान के साथ कि वो शहीद बहस्ती टर्मिनल बनाएगा चाबहार पे। ये क्रूशल गेटवे कंसीडर किया जाता है जो कि इनेबल करेगा इंडिया को कि वो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान का एक्सेस कर सके एंड अल्टीमेटली सेंट्रल एशियन रीजन में जो कार्स कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वहाँ तक पहुँच सके। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अमेरिकाज। सो यहाँ पे देखते हैं कौन सी कंट्रीज या फिर कौन से रीजन्स न्यूज़ में थे। सो पनामा कैनल है यहाँ पे न्यूज़ में, पनामा है। देन सरीनेम है, क्यूबा है, बेलिज है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, इक्वेडर है, एंड देन मैक्सिको, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, गयाना एंड वेनेजुएला। एक एक करके देखते हैं सभी को। फर्स्ट यहाँ पे पनामा कैनल न्यूज़ में आई, क्यों न्यूज़ में आई? बिगेस्ट शिपिंग डिसरप्शंस हुए थे यहाँ पे इन अ ड्रॉट हिट पनामा कैनल। पनामा कैनल की अगर बात करेंगे, पनामा कैनल एक कंस्ट्रक्टेड वाटरवे है जो कि कनेक्ट करता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को। ओके, ये नियरली 2000 पोर्ट्स को इन 170 कंट्रीज कनेक्ट करता है। ये एक इस्थमस है, एक मीन्स एक छोटी सी लैंड बॉडी है, बॉडी ऑफ लैंड है, पार्ट ऑफ लैंड है, जो ये कनेक्ट करता है दो बिग लैंड मासेस को, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को। ओके, सो अगर आप देखो, अगर यहाँ पे पनामा कैनल ना होती तो सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क सिटी जाने में कितना टाइम लगता, इतना घूम के जाना पड़ता, बट डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके, 20,900 किलोमीटर लगता अगर ना होता पनामा कैनल, बट है इसलिए 8,378 किलोमीटर से लगते हैं। सो ये आप देख सकते हो क्या फ़ायदे हैं इसके। नेक्स्ट है पनामा, जो कि कैपिटल सिटी जिसकी है पनामा सिटी। एंड कंटेक्स्ट क्या है? इंडिया एंड पनामा ने साइन किया है एमओयू, मींस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन। कौन से कंटेक्स्ट में पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ में आई है वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन आए हैं। ओके, सो ये ध्यान रखो थोड़ा। लैंड बॉर्डर्स इसके कोस्टा रिका एंड कोलंबिया के साथ हैं, ये देख सकते हो आप। ऊपर कोस्टा रिका पड़ता है यहाँ पे एंड नीचे यहाँ पे कोलंबिया पड़ता है। ओके, ये सारी कंट्रीज जो है यहाँ पे बेलिज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, कोस्टा रिका एंड पनामा, निकारागुआ, ये सारे याद होने चाहिए। इन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हैं। ओके, निकारागुआ पे भी आप ये मत सोचो नहीं आया होगा, आया है पास्ट में। सरीनेम कैपिटल परामेरिबो इसकी कैपिटल है सरीनेम की। सो कंटेक्स्ट क्या है? जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं उन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है सरीनेम का वो दिया गया, जिसे बोलते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। क्यों दिया? क्योंकि 150th एनिवर्सरी थी ऑफ द अराइवल ऑफ इंडियंस इन सरीने, जब इंडिया वाले सरीने में पहली बार पहुंचे थे 1873 में। फर्स्ट ग्रुप ऑफ 399 इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स जो थे वो सरीने पहुंचे थे। कौन से शिप से? लल्ला रूख शिप का नेम था। ओके, सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडिया एंड सरीनेम के बीच फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन फार्मेकोपोया। ओके, इन सरीनेम, ये आप वर्ड की मीनिंग सर्च करो और मुझे बताना। ओके, ये जो भी होती है इसकी मीनिंग आप सर्च करके एक बार थोड़ा सा खुद से एफर्ट्स लो, सर्च करके कमेंट सेक्शन में डालना। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो फ्रेंच गयाना ईस्ट में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फ्रेंच गयाना, तीन कंट्रीज लाइन में पड़ती हैं, पहले गयाना, देन सरीनेम एंड देन फ्रेंच गयाना। तो फ्रेंच गयाना इसके ईस्ट में बॉर्डर बनाती है, गयाना इसके वेस्ट में बॉर्डर बनाएगा, एंड ब्राज़ील यहाँ पे तो आप जानते हो पूरा ब्राज़ील ही है, तो साउथ में ब्राज़ील है। वाटर बॉडीज अटलांटिक ओशन है यहाँ पे, आप देख सकते हो सरीनेम के साथ अटलांटिक ओशन बॉर्डर बनाता है। एंड अदर फैक्ट्स में ये वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स है बॉक्साइट का इन द वर्ल्ड। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यूबा की कैपिटल हवाना है, कैपिटल याद रखनी ही होती है, आपको याद भी होना चाहिए। कंटेक्स्ट, यूएस ने कंफर्म किया कि चाइना के स्पाई बेस हैं क्यूबा में सिंस 2019। ओके, कम से कम 2019 से तो उसके स्पाई बेस हैं वहाँ पे, कंफर्म किया है ये। वाटर बॉडीज़ की बात करें अगर क्यूबा की, तो यहाँ पे आप अटलांटिक ओशन देख सकते हो नॉर्थ एंड ईस्ट में, जो कि हो जाएगा ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पे। ओके, वेस्ट में एंड साउथ में कैरिबियन सी है। अदर फैक्ट्स की बात करें तो क्यूबा ये कंट्री है वेस्ट इंडीज़ की एंड लार्जेस्ट सिंगल आइलैंड है इस आर्चिपेलागो का। बेलीज कैपिटल इसकी बेल्मोपेन है। किस कंटेक्स्ट में न्यूज़ में आई? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि बेलीज मलेरिया फ्री हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो मैक्सिको नॉर्थ में,
ये मैक्सिको हो गया नॉर्थ में, ओके। देन ग्वांतेमाला वेस्ट एंड साउथ से कवर कर लेता है। हॉन्डुरस से इसका बॉर्डर नहीं है। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो कैरिबियन सी है ईस्ट में, ये आप देख सकते हो। देन अदर फैक्ट्स में ये सिचुएटेड है साउथ ऑफ यूकटन पेनिनसुला। यूकटन पेनिनसुला है ये, ओके, इसके साउथ में है। देन बेलिस बैरियर रीफ रिवर सिस्टम जो है, रिजर्व सिस्टम जो है, ये इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1996। ये सब याद रखने के लिए नहीं होती, ओके। अर्जेंटीना, इसकी कैपिटल है ब्यूनोस एरेस, इंपॉर्टेंट है, ओके। कंटेक्स्ट डायरेक्ट कैपिटल और कंट्री को मिलाने को आ सकता है, ऐसे आया था ये जो ये पर्टिकुलर कंट्रीज है यहाँ पे, ओके, पास्ट में। सो ब्यूनोस एयरेस। अर्जेंटीना ने साइन किया लेटर ऑफ इंटेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कि वो हेलीकॉप्टर्स बाय करेगा। इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए एंड माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए अर्जेंटीना में। लैंड बॉर्डर्स चिले के साथ ये साउथ एंड वेस्ट में देखिए आप बनाता है बॉर्डर्स। देन बोलीविया एंड पराग्वे, बोलीविया एंड ये पराग्वे हो गया इसके साथ नॉर्थ में है। एंड ब्राज़ील जो कि यहाँ बॉर्डर बना रहा है, एंड उरुग्वे ये ईस्ट में है जो इसके साथ बॉर्डर बना रहे हैं, ओके। वाटर बॉडीज़ यहाँ पे अटलांटिक ओशन पड़ता है एंड पैसिफिक ओशन के साथ ये बॉर्डर नहीं बनाता है क्योंकि चिले उसको कवर कर लेता है, ओके। देन नेक्स्ट है यहाँ पे इक्वेडोर, जिसकी कैपिटल है क्यूटो, वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेक्स्ट इमरजेंसी इम्पोज की गई थी यहाँ पे क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर का एसेसिनेशन, हत्या हो गई थी, ओके। पॉलिटिकल बाउंड्रीज कोलंबिया नॉर्थ में है इसके, देख सकते हो आप, कोलंबिया नॉर्थ में है। देन पेरू है यहाँ पे ईस्ट एंड साउथ से कवर कर लेता है। सो सिर्फ दो कंट्रीज का बॉर्डर है यहाँ पे। वाटर बॉडीज पैसिफिक ओशन है यहाँ पे वेस्ट में। अदर फैक्ट्स के बारे में बात करें तो गैलापागोस आइलैंड इसके ही जुरिस्डिक्शन में आता है, इसी के थोड़ा इधर जाके पड़ेगा, ओके। देन ऑक्यूपाइज पार्ट ऑफ द अमेजन बेसिन एंड सिचुएटेड है इक्वेटर पे, ओके। ये वो कंट्री है जो इक्वेटर लाइन जहाँ से होके निकलती है। एंड देन यहाँ पे मैक्सिको है नेक्स्ट, जिसकी कैपिटल सिटी है मैक्सिको सिटी। कंटेक्ट क्या है, क्यों न्यूज़ में आया? मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि दैट स्टेट लॉज जो प्रोहिबिट करते हैं अबॉर्शन को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड ये वुमेन्स राइट को वायलेट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अबॉर्शन राइट्स के बारे में काफ़ी न्यूज़ में रहा है रिसेंट पास्ट में। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो ऑफकोर्स यूएसए से नॉर्थ में बनाता है एंड ग्वाटेमाला एंड बेलिस के साथ बनाता है ये साउथ ईस्ट में, ओके। देन वाटर बॉडीज पैसिफिक ओशन, आप ये तो क्लियरली देख सकते हो, पैसिफिक ओशन है यहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ओके, एंड कैरिबियन सी है यहाँ पे। देन अदर फैक्ट्स, वन ऑफ द कंट्रीज है अलॉन्ग द रिंग ऑफ फायर, नेक्स्ट है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इसका कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। जो क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता ही होगा, ओके। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये भी वेस्ट इंडीज़ का ही पार्ट आ जाता है। कंटेक्स्ट, इंडिया ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के साथ ऑन शेयरिंग इंडिया स्टैक, ओके, जो कि सेट ऑफ एपीआईज है, ओपन एपीआईज है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स। लैंड बॉर्डर्स, ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि जिसमें टू मेन आइलैंड्स आते हैं, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, एंड सेवरल स्मॉलर आइलैंड्स भी आते हैं। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो ये है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। वाटर बॉडीज़ में आप सिमिलरली क्लियरली देख सकते हो कैरिबियन सी एंड यहाँ पे सेपरेटेड है फ्रॉम वेनेजुएला बाय द गल्फ ऑफ पेरिया। ये वेनेजुएला से सेपरेटेड है क्योंकि ये एक आइलैंड है, राइट। सो एक गल्फ ऑफ पारिया जो है, पेरिया पारिया जो भी आप बोलो, उससे सेपरेटेड है। अटलांटिक ओशन के साथ भी बॉर्डर बनाएगा ही, उसी में पड़ता है, ओके। देन गयाना, जो कि कैपिटल जिसकी जॉर्ज टाउन है। कंटेक्स्ट की बात करें यहाँ पे, वेनेजुएला एंड गयाना जो है उनके बीच एक बॉर्डर डिस्प्यूट हुई अराउंड द एसेक्विबो रिवर एंड ऑफ शोर एरिया पे। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो सरी नेम के साथ ही हमने अभी देखा था कि गयाना है, सरी नेम है, देन फ्रेंच गयाना है। तो ऑफकोर्स गयाना का बॉर्डर किससे, सरी नेम से तो बनेगा ही, नीचे ब्राज़ील पड़ जाता है, इधर ये वेनेजुएला है, ओके। सो वाटर बॉडीज़ अटलांटिक ओशन नॉर्थ में इसे नॉर्थ में है इसके। देन नेक्स्ट है यहाँ पे वेनेजुएला, जिसकी कैपिटल है कैरिकस, ओके। कैपिटल्स हमेशा याद रखो जो भी कंट्रीज न्यूज़ में आ जाए, कैसे भी आ जाए, ओके। कंटेक्स्ट, इंडिया जो इम्पोर्ट ऑफ ऑयल है फ्रॉम वेनेजुएला वो रिज्यूम करने वाला है, ओके, आफ्टर 3 years जब सैंक्शन लगा दे थे यूएस ने ऑन कैराकस ईस्ट। देन लैंड बॉर्डर्स इसके किसके साथ हैं वेनेजुएला के साथ, एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलंबिया है सीधा, नीचे ब्राज़ील पड़ेगा ही, एंड देन इधर गयाना है। वाटर बॉडीज़ कैरिबियन सी यहाँ पे देख सकते हो आप, एंड अटलांटिक ओशन है यहाँ पे। देन अदर फैक्ट्स, यहाँ पे लेक माराकैबो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये लार्जेस्ट लेक है साउथ अमेरिका की। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज इंडो पैसिफिक रीजन। सो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स न्यूज़ में आए हैं। कोकोस कीलिंग आइलैंड है, ओके।
देन यहाँ पे सोलोमन आइलैंड है, मार्शल आइलैंड है, देन यहाँ पे सी ऑफ जापान, ईस्ट सी जिसे बोलते हैं, देन फिजी है, पापुआ न्यू गिनी है, तिमोर लिस्ट है एंड वैनुअटू है। ओके, सो एक एक करके देखते हैं ये। कोकोज या फिर कीलिंग आइलैंड, कंटेक्स्ट क्या है, इंडियन नेवी जो एयरक्राफ्ट है उसने विजिट किया था कोकोज आइलैंड को। ओके, लैंड बॉर्डर्स की बात करें कोकोज आइलैंड के, तो एक आइलैंड है तो लैंड बॉर्डर नहीं होंगे किसी के साथ, ये याद रखो। कोकोज आइलैंड की एक्सटर्नल टेरिटरी जो है, कोकोज आइलैंड ये एक्सटर्नल टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की। ओके, ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है ईस्टर्न इंडियन ओशन में, एंड ये क्लोज टू स्ट्रेटजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट्स, एक मेन स्ट्रेटजिक पॉइंट है इंडियन ओशन में। ओके, ये याद रखो। अदर फैक्ट्स में देखें तो इट कंप्राइजेस ऑफ 2 कोरल अटोल्स जो कि बने हुए हैं 27 स्मॉलर आइलैंड से। ये एक इम्पॉर्टेंट बेस है रिफ्यूलिंग एंड ऑपरेशनल टर्न अराउंड के लिए। ये बस इतना याद रखो। एंड इंडिया एम करता है कि वो इंक्रीज करे उसका मिलिट्री टू मिलिट्री इंगेजमेंट एंड डीपेन करे इंटर ऑपरेबिलिटी इस रीजन में, इसलिए इस पर थोड़ा सा इंडिया भी अपना जाके रिफ्यूल करने के लिए यूज़ करता है। ओके, ऑस्ट्रेलिया का है ये पार्ट। सोलोमन आइलैंड है, ये वो नहीं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सैलोमन। ओके, वो अलग था, ये पैसिफिक ओशन में है। कैपिटल इसकी होनियारा है। कंटेक्स्ट, रिसेंटली चाइना एंड सोलोमन आइलैंड ने डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन किया, इसलिए न्यूज़ में आया। ओके, वाटर बॉडीज पैसिफिक ओशन में पड़ता है, ये देख सकते हो आप, सोलोमन आइलैंड। ओके, होनियारा इसकी कैपिटल है, याद नहीं रखना है कैपिटल अकॉर्डिंग टू मी, बट थोड़ा सा ध्यान रखो, सुन लिया उतना बहुत है। अदर फैक्ट्स, ये पार्ट है वॉल्केनिक आर्क का जो कि एक्सटेंड होता है फ्रॉम पापुआ न्यू गिनी टू वैनुआटू। ओके, ये जो वॉल्केनिक आर्क के पड़ती है उसका ही पार्ट है ये सोलोमन आइलैंड। नेक्स्ट यहाँ पे मार्शल आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स मीन्स एक ग्रुप होगा यहाँ पे। कैपिटल इसकी मजूरो है, ये है मार्शल आइलैंड्स हैं, मजूरो इसकी कैपिटल। कंटेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट ने साइन किया एक 20 ईयर एग्रीमेंट इकोनॉमिक असिस्टेंस पे मार्शल आइलैंड्स के साथ। ओके, मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डरिंग नेशंस, देखो अगेन ये एक आइलैंड है तो बॉर्डरिंग नेशंस कुछ है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू मी ये सब मत देखो। ओके, वेक आइलैंड, किरीबाटी एंड नोआरू, ये सब पास पास में है, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। वाटर बॉडीज पैसिफिक ओशन यहाँ पे पड़ता है तो वही है। अदर फैक्ट्स, ये सिचुएटेड है इन 2 ऑलमोस्ट पैरेलल आइलैंड चेन्स जो हैं, रतक ग्रुप जिसे बोलते हैं सनराइज, एंड रलिक ग्रुप दैट इज सनसेट। ये होम है वर्ल्ड की लार्जेस्ट सार्क सेंचुरी का। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे ईस्ट सी ऑफ जापान जिसे बोलते हैं, ये है सी ऑफ जापान। ये कंटेक्स्ट क्या है, चाइना एंड रशिया ने स्टार्ट किया है एक जॉइंट एयर एंड सी ड्रिल को। ओके, जिसका नाम है नदर्न इंट्रैक्शन 2023 इन सी ऑफ जापान। कहाँ पे, सी ऑफ जापान में, जिसे हम ईस्ट सी भी बोलते हैं। सो ईस्ट सी के बारे में बात करें तो एक मार्जिनल सी है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। देन ये बाउंडेड है बाई जापान एंड सेखलिन आइलैंड, ये है सेखलिन आइलैंड, ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, ये पार्ट है रशिया का। सो काफ़ी न्यूज़ में रहता है इसलिए याद रखो। कमचटका पेनिनसुला है उधर, रशिया का पार्ट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बाउंडेड बाई सेकलिन आइलैंड, ईस्ट एंड रशिया एंड कोरिया ऑन एशियन मेनलैंड, ये सब याद रखने की नीड नहीं है इतना, बस याद रखो यहाँ पे है ये। ओके, फिजी कैपिटल इसकी सुवा है। कंटेक्स्ट, फिजी ने रिकन्सिडर किया उसके सिक्योरिटी टाइज विद चाइना एंड पैसिफिक अमिड पैसिफिक टेंशन जो भी चल रही हैं। ओके, पैसिफिक में जो टेंशन चल रही हैं। वाटर बॉडीज़ यहाँ पे कोरो सी है फिजी के पास। ओके, अदर फैक्ट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है फिजी से, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिजी आइलैंड जो है ये लार्जली प्रोडक्ट है वॉल्केनिक एक्शन के, सेडिमेंट्री डिपॉजिट के एंड फॉर्मेशंस ऑफ कोरल के। पापुआ न्यू गिनी इसकी कैपिटल है पोर्ट मॉरिसबी। कंटेक्स्ट ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उन्होंने अटेंड किया फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉपरेशन फिपिक समिट इन पापुआ न्यू गिनी। ओके, ऑल्सो रिसेंटली $1 मिलियन की एक रिलीफ असिस्टेंस डील जो है वो अनाउंस की गई बाई इंडिया फॉर द वॉल्केनिक इरप्शन एट माउंट उलावुन। तो माउंट उलावुन जो है यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुए, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था। ओके, तो आपको याद रखना है माउंट उलावुन कहाँ पे है, पापुआ न्यू गिनी में। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे, ये है पापुआ न्यू गिनी, आप देख सकते हो ये आइलैंड पे पड़ता है इस वाले पे। सो मैरीटाइम बॉर्डर्स की बात करें तो अगेन आइलैंड है, मैरीटाइम बॉर्डर्स देख सकते हो, लैंड बॉर्डर्स नहीं होंगे इसके। ओके, ईस्टर्न हाफ ऑफ न्यू गिनी आइलैंड जो है, न्यू गिनी आइलैंड का ईस्टर्न हाफ जो है वो पापुआ न्यू गिनी है। वो ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है, न्यू गिनी आइलैंड। ओके, देन बिस्मार्क आर्चिपेलागो है यहाँ पे पास में ही। बोगनविले एंड बुगा है जो कि पार्ट है सोलोमन आइलैंड चेन का, एंड अदर स्मॉलर आइलैंड्स यहाँ पे पड़ते हैं, वो सब याद रखने की नीड नहीं है। तिमोर लीस्ट कैपिटल इसकी दिल्ली, एक बार किसी एग्जाम में आया था कि दिल्ली किसकी कैपिटल है
इंडिया ऑप्शन में था, लोग इंडिया को टिक करके आ गए। दिल्ली पूछा था, दिल्ली नहीं। ओके, सो तिमोर लीस्ट की कैपिटल है। कंटेक्स्ट, इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो ओपन करेगा एम्बेसी दिल्ली में, ओके, तिमोर लीस्ट में। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो वेस्टर्न तिमोर, ये देख सकते हो वेस्टर्न तिमोर जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, उसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। देन वाटर बॉडीज़ की बात करें तो तिमोर सी है यहाँ पे साउथ ईस्ट में, एंड देन विटर स्ट्रेट है नॉर्थ में, एंड ओम्बाई स्ट्रेट है नॉर्थ वेस्ट में। सो ये स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। वेनुआटू है जो कि कैपिटल इसकी पोर्ट विला है। कंटेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उसने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन जो कि प्रपोज किया गया बाई वेनाटू, जिससे कि वो एक ओपिनियन ले सकें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से लीगल ऑब्लिगेशन पे फॉर नेशंस, जिससे कि प्रोटेक्ट किया जा सके क्लाइमेट सिस्टम को एंड पीपल जो है अफेक्टेड बाई क्लाइमेट चेंज उन्हें। लैंड बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका ईस्ट में है। देखो लैंड बॉर्डर, ये एक आइलैंड है, इसका लैंड बॉर्डर नहीं हो सकता, राइट? तो ये गलत है। वाटर बॉडीज, पैसिफिक ओशन यहाँ पे है, आप जानते हो पैसिफिक ओशन लिखा भी है यहीं पे। अदर फैक्ट्स, ये कंसिस्ट करता है ऑफ चेन ऑफ चेन ऑफ 13 प्रिंसिपल एंड मैनी स्मॉलर आइलैंड्स, जिसे मेलानेशियन आर्चिपेलागो बोलते हैं। ये सभी यहाँ पे जो है मेलानेशियन आर्चिपेलागो में आते हैं, वो आप अलग से देख लो कि कौन से मेलानेशियन आर्चिपेलागो में आते हैं आइलैंड्स। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ यूरोप। एंड यहाँ पे हम देखेंगे जो भी कंट्रीज़ न्यूज़ में थी और जो भी प्लेसेस। सो यहाँ पे इटली न्यूज़ में था, माल्टा, देन स्लोवेनिया, लिथुआनिया, साइप्रस एंड ओर्कनी आइलैंड्स। ओके, एक एक करके देखते हैं ये। फर्स्ट यहाँ पे इटली, कैपिटल रोम है, आप सभी जानते हो, ये इटली रहा हमारा। कंटेक्स्ट, इंडिया एंड इटली ने साइन किया है पैक्ट, जिससे कि वो अपने डिफेंस कॉपरेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकें। लैंड बॉर्डर्स के आप देख सकते हो, फ्रांस के साथ है, स्विट्जरलैंड के साथ है, ऑस्ट्रिया के साथ है, स्लोवेनिया के साथ है। ओके, वाटर बॉडीज़ यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, देन एड्रियाटिक सी है, टिरेनियन सी है, एंड यहाँ पे लिग्यूरियन सी पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे माल्टा, कैपिटल इसकी वेलेटा है। कंटेक्स्ट क्या है, इंडियन नेवी ने हेल्प एक्सटेंड की थी MV रिवेन को, जो कि एक शिप है माल्टा का, हाईजैक हुआ था अरेबियन सी में। ओके, वाटर बॉडीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये माल्टा है, ये मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है। छोटे छोटे कई कंट्रीज़ हैं जो छोटी छोटी हैं बिल्कुल, यूरोप में आपको तैयार करनी चाहिए, जैसे वेटिकन सिटी, मोनाको हो गया, लिechtenstein है, सो वो देख लो आप। अदर फैक्ट्स, आइलैंड में यहाँ पे 3 मेन आइलैंड्स आते हैं, माल्टा, गोजो एंड कोमिनो। माल्टा लार्जेस्ट है। ओके, स्लोवेनिया, कैपिटल्स की जुब्जाना है। कंटेक्स्ट, 23rd मीटिंग जो है बार्सिलोना कन्वेंशन की, बार्सिलोना कहाँ पे, स्लोवेनिया में है, याद रखो। 23 COP23। ओके, ये कहाँ पे हुआ, स्लोवेनिया में हुआ। रियली सॉरी, ये जो बार्सिलोना है ये स्लोवेनिया में नहीं है, ये स्पेन में है। ओके, कन्वेंशन ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन मेडिटेरेनियन सी को अगेंस्ट पॉल्यूशन। लैंड बॉर्डर्स, इटली देख सकते हैं यहाँ पे, ये याद करने की नीड तो मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आप इतना हर एक कंट्री का नहीं याद रख सकते, बट फिर भी देख लो। और आस पास की कंट्री एज अ होल याद रखो, ये कौन कौन सी हैं, जैसे कि पूछ लिया फ्रांस बॉर्डर बनाता है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं बनाएगा, इतना दूर है। जर्मनी नहीं बनाएगा, पोलैंड नहीं बनाएगा, सो वो याद रखो। ओके, लैंड बॉर्डर्स इसके इटली के साथ है, ऑस्ट्रिया के साथ है, क्रोएशिया एंड हंगरी। ओके, सो इटली हो गया यहाँ पे, क्रोएशिया हो गया, ऑस्ट्रिया है एंड हंगरी। सो वाटर बॉडीज़ यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी के साथ इसका मैरीटाइम बॉर्डर है। देन लिथुएनिया, कैपिटल है इसकी विल्नियस, ये याद रखो। लिथुएनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों की आपको कैपिटल याद होनी चाहिए। ओके, कंटेक्स्ट, इंडिया एंड लिथुआनिया ने आयोजित की थी एक मीटिंग, जिससे कि वो स्ट्रेंथन कर सके मैरीटाइम बायलैटरल रिलेशंस को। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो इसका लातविया के साथ है लैंड बॉर्डर, बेलारूस के साथ है। देन यहाँ पे कालिनिनग्रैड, ये रशिया का पार्ट है, इसके साथ भी मीन्स रशिया के साथ भी बॉर्डर है इसका। पोलैंड के साथ इसका बॉर्डर है। ओके, देन ये मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है स्वीडन के साथ वेस्ट में। ओके, देन वाटर बॉडीज़ यहाँ पे बाल्टिक सी है। अदर फैक्ट्स, ये लार्जेस्ट ऑफ 3 बाल्टिक स्टेट्स है। 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। सो लिथुआनिया लार्जेस्ट है इनमें से। ओके, देन लिथुआनिया को कंसिडर किया जाता है कि ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वर्ल्ड की। ओके, सो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। साइप्रस, कैपिटल इसकी निकोशिया है, ये है साइप्रस, ये भी एक आइलैंड कंट्री है। ओके, सो लैंड बॉर्डर्स नहीं होंगे। कंटेक्स्ट, साइप्रस ने चीज़ ट्रेडमार्क केस जो है वो जीता है इंडियन कंपनी के अगेंस्ट। वाटर बॉडीज मेडिटेरेनियन सी। अदर फैक्ट्स, ये 3rd लार्ज आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी का आफ्टर सिसिली एंड सार्डिनिया। ओके, तो सिसिली एंड सार्डिनिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑर्कनी आइलैंड्स,
कंटेक्स्ट क्या है, ऑर्कनी आइलैंड्स ने प्रपोज किया, अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो यूके से अलग होके, यूनाइटेड किंगडम से स्प्लिट होके ये एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बनना चाहता है नॉर्वे की। ओके, ऑर्कनी आइलैंड्स की बात करें तो ये सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, ये है ऑर्कनी आइलैंड। ओके, यहाँ पे देन ये एक आर्ची पिलागो है, यहाँ पे 70 आइलैंड्स हैं जिसमें से 20 इनहेबिटेड है, मीन्स लोग रहते हैं वहाँ पे। ये नॉर्वेजियन एंड डेनिस रूल के अंडर था 15वीं शताब्दी तक, 15 सेंचुरी तक, बट उसके बाद स्कॉटलैंड ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया। ये यहाँ पे 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, स्कारा ब्रे, रिंग ऑफ ब्रॉडगेयर, स्टैंडिंग स्टोन्स ऑफ स्टेननेस एंड मैशोव चैम्बर टोम, ये आप देख सकते हो, अदरवाइज लीव कर सकते हो, राइट। देन ओर्कनी आइलैंड्स पर ध्यान रखो। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अफ्रीका। जो भी कंट्रीज अफ्रीका की न्यूज़ में थी, सो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ में आए हैं प्लेसेस। ओके, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसे साहेल रीजन बोलते हैं। ओके, देन यहाँ पे सूडान, लिबिया, नाइजर, माली, सेनेगल, बुर्किना फासो, गिनी बिसाओ, नाइजीरिया, बेनिन, गैबॉन, एथियोपिया, युगांडा, तंजानिया, कोमोरोस, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, ज़ैम्बिया एंड मलावी न्यूज़ में रहे हैं। एक एक करके देखते हैं सारे। अब फर्स्ट है यहाँ पे साहेल रीजन न्यूज़ में रहा। ओके, कंटेक्स्ट क्या है, 3 साहेल नेशंस जो हैं माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर, उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है कि वो कॉपरेट करेंगे जो भी थ्रेट्स हैं आर्म्ड रिवेलियन की या फिर एक्सटर्नल अगेंस्ट की, तो साथ मिलके वो कॉपरेट करेंगे और उनके खिलाफ लड़ेंगे। ओके, साहेल रीजन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जो भी हाईलाइटेड पार्ट्स हैं ये सारी कंट्रीज साहेल रीजन में आती हैं, एक एक कंट्री आपको पता होनी ही चाहिए। ओके, ये एक सेमी एरिड रीजन है वेस्टर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका का, जो कि स्ट्रेच होता है फ्रॉम अटलांटिक ओशन जो कि इधर पड़ेगा, ओके, एंड टू द रेड सी, ये देखिए रेड सी है, अलॉन्ग सहारा डेजर्ट सदर्न रिम, सहारा डेजर्ट की जो सदर्न रिम है उसके अलॉन्ग पड़ता है। ओके, कंट्रीज यहाँ पे कौन सी हैं, सो एक एक करके देख लेते हैं। बुर्किना फासो है, ओके, ये देखिए बुर्किना फासो है। देन कैमरून है, कैमरून लास्ट ईयर, ये इसमें नहीं आता है, ओके, इन्होंने शायद गलत दिया है। शैड है, देन गैम्बिया है, गिनी, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, इसके अंदर जो भी कंट्रीज पड़ती हैं आप एक बार सर्च करके देख लेना, एरिट्रिया, सूडान, चैड, नाइजर, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, मॉरिटेनिया एंड ये है सेनेगल, ये इसके अंडर आते हैं। ओके, ये फॉर्म करता है एक ट्रांजिशनल जोन बिटवीन सहारा डेजर्ट टू द नॉर्थ एंड सवानास टू द साउथ। नेक्स्ट यहाँ पे तंजानिया, कैपिटल इसकी डोडोमा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो तंजानिया की ये सिटी है ना, जंजीबार, जो इसका रीज़न है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ही आईआईटी मद्रास को इस्टेब्लिश किया गया है। ये पता होना चाहिए जंजीबार कहाँ है। ओके, आईआईटी मद्रास ने इस्टेब्लिश किया है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस तंजानिया के जंजीबार में, तो ये रीज़न पता होना चाहिए। लैंड बॉर्डर्स युगांडा एंड केन्या, लैंड बॉर्डर्स देख लेते हैं तंजानिया के। यहाँ पे युगांडा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर, ये युगांडा है। देन कीनिया है इधर नॉर्थ में। देन मोजाम्बिक एंड जैम्बिया है, ये मोजाम्बिक रहा, ये जैम्बिया है। देन इसका किसके साथ है, लेक मालावी, ये मालावी के साथ है, लेक मालावी, तो ये हो गया लेक न्यासा, कोई लेक मालावी बोलते हैं बट। एंड रिवर कॉन्गो जो है वो भी यहाँ पे पास होती है, यहाँ से पास से ही, यहाँ से नहीं पास होती लेकिन पास से। ओके, सो चेक कर लेना आप रिवर कॉन्गो, आई डोंट थिंक सो। वाटर बॉडीज़ के बारे में इन्होंने, सॉरी यहाँ पे मैं लैंड बॉर्डर्स पे आ गया था। जैम्बिया एंड बुरुंडी एंड रवांडा है इसके साथ। ओके, वाटर बॉडीज़ में इंडियन ओशन, लेक टंगानिका इंडियन ओशन के साथ है। देन लेक टंगानिका ये होगी, एक लेक विक्टोरिया है, ये लेक न्यासा है। सो लेक न्यासा को ही हम लेक मालावी मालावी बोलते हैं। रिवर कॉन्गो आई डोंट थिंक यहाँ से निकलती होगी या फिर फॉर्म करती होगी पार्ट, क्योंकि लास्ट ईयर जो आया था उसमें कैमरून को दे दिया था, रवांडा बुरुंडी में से शायद भी एक कोई था, तो आप चेक कर लेना। ओके, सो सेनेगल, कैपिटल डकर है इसकी। कंटेक्स्ट रिसेंटली यहाँ पे क्लासेस विटनेस किए गए हैं कि क्लासेस हो रहे हैं। लैंड बॉर्डर्स में माली यहाँ पे है, ओके, माली है, देन गिनी है यहाँ पे एंड गिनी बिसाओ है इसके लैंड बॉर्डर्स में। वाटर बॉडीज़ की बात करें, सेनेगल रिवर है यहाँ पे, अटलांटिक ओशन तो आपको बड़ा बड़ा दिख ही रहा है कि यहाँ पे एक वाटर बॉडी है पास में। देन अदर फैक्ट्स, ये लाई करता है एक डिप्रेशन में जिसे हम सेनेगल मॉरिटेनियन बेसिन बोलते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर पे कॉमोरस है, कैपिटल इसकी मोरोनी है। ओके, कॉमोरस एक आइलैंड है। कंटेक्स्ट, एज पार्ट ऑफ इंडियन नेवीज लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट आईएनएस त्रिशूल ने विजिट किया था पोर्ट अनजुआन को जो कि कॉमोरोस में है। ओके, वाटर बॉडी इंडियन ओशन में पड़ता है, सिंपली आप देख सकते हो। अदर फैक्ट्स, 3 कॉमोरोस आइलैंड जो हैं, ग्रैंड कोमोर, मोहेली एंड अनजुआन, इंडियन ओशन में, ये ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका के थोड़ा सा हटके हैं कोस्ट से। 4th आइलैंड मायोत है जो कि क्लेम किया था कि कॉमोरोस का पार्ट है, कॉमोरोस उसे क्लेम करता है, बट
एडमिनिस्टर कौन कर रहा है अभी के लिए? फ्रांस कर रहा है। ओके, आइलैंड ये इमर्ज हुआ है बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। देन नेक्स्ट है एथियोपिया, इसकी कैपिटल है आदिस अबाबा, वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेक्स्ट क्या है? एथियोपिया ने इश्यू किए हैं 5 बैंकिंग लाइसेंसेस, इश्यू करेगा। ओके, विल इश्यू अप टू 5 बैंकिंग लाइसेंसेस फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ओके, एथियोपिया की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी उसके सेकेंड लार्जेस्ट रीजन में, जो कि अम्हारा बोलते हैं। अम्हारा पे आई थिंक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी में। सो रीजन्स पे पूछते हैं वो लोग, तो याद रखो रीजन्स। लैंड बॉर्डर्स इसके किसके साथ हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो एरिट्रिया है, देन जिबूती के साथ इसका बॉर्डर है, सोमालिया के साथ है, देन केनिया के साथ है यहाँ पे, एंड साउथ सूडान के साथ है। ओके, एंड सूडान के साथ भी है। अदर फैक्ट्स, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है ऑन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक लैंड लॉक कंट्री ऑन हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। देन नाइजीरिया, कैपिटल इसकी अबूजा है। ओके, कंटेक्स्ट, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने अटेंड की स्वेरिंग इन सेरेमनी नाइजीरियन प्रेसिडेंट की। नाइजीरिया ने डिक्लेयर की स्टेट ऑफ इमरजेंसी फूड सिक्योरिटी की वजह से। ओके, सो लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो नाइजर इसके साथ लैंड बॉर्डर बनाता है, चैड बनाता है, देन कैमरून लैंड बॉर्डर बनाता है, बेनिन है यहाँ पे। देन वाटर बॉडीज़ की बात करें तो गल्फ ऑफ गिनी यहाँ पे पड़ती है। ओके, देन अदर फैक्ट, इसे ऑफन हम जायंट ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं। नेक्स्ट, गिनी बिसाओ, कैपिटल इसकी बिसाओ है। ओके, कंटेक्स्ट, गिनी बिसाओ एक्सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट द इंटायर कैश्यू क्रॉप इंडिया को। ओके, सारी कैश्यू क्रॉप जो होती है इंटायर लगभग वो भेज देता है इंडिया को, अराउंड 98%, जिससे कि प्रोसेसिंग हो सके उसकी इंडिया में। ओके, लैंड बॉर्डर की बात करें तो ये गिनी बिसाओ है, सेनेगल के साथ लैंड बॉर्डर इसका गिनी के साथ है। यहाँ पे ये इंक्लूड करता है बीजा गोस, जिसे बिसा गोस भी बोलते हैं, आर्चिपिलागो है, एंड अदर आइलैंड्स को जो कि लाई करते हैं ऑफ द कोस्ट, कोस्ट से थोड़ा सा दूर पे। वाटर बॉडीज अटलांटिक ओशन आप देख सकते हो। नेक्स्ट है माली, दैट इज कैपिटल इसकी बमाको। कंटेक्स्ट, यूएन मिशन ने बैक किया कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम माली में, इसलिए न्यूज़ में आया। माली की लैंड बॉर्डर्स किसके साथ हैं देख सकते हो आप यहाँ पे, अल्जीरिया है, देन नाइजर है, बुर्किना फासो है, कोट डे आइवरी है यहाँ पे, देन गिनी है, सेनेगल है, एंड मॉरिटेनिया है। सो इसको इन्होंने घेर रखा है, ये भी एक लैंड लॉक कंट्री। ओके, वाटर बॉडीज, रिवर नाइजर है यहाँ पे, मोजाम्बिक। नेक्स्ट, मपूटो इसकी कैपिटल है। कंटेक्स्ट, आइनेस सुनैना जो है, ओके, उसने विजिट किया है बीरा को, मोजाम्बिक में जो की है। कैबे डेलगाडो गैस फील्ड जो है मोजाम्बिक की, जहाँ पे इंडिया के एनर्जी मेजर्स जैसे कि ओएनजीसी विदेश, बीपीसीएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये वहाँ पे होल्ड करते हैं 30% स्टेक इसमें। ओके, कैबे डेलगाडो गैस फील्ड में, एंड ये एक्सपेक्टेड है कि रिज्यूम होगा यहाँ पे प्रोडक्शन, इसलिए न्यूज़ में आया। लैंड बॉर्डर्स किसके साथ है? मोजाम्बिक के, मालावी के साथ है इसके लैंड बॉर्डर्स। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के साथ ये लैंड बॉर्डर शेयर करता है, स्वाजी लैंड के साथ ये अपने लैंड बॉर्डर शेयर करता है। देन तंजानिया के साथ लैंड बॉर्डर्स हैं इसके, यहाँ पे तंजानिया है। देन जैम्बिया के साथ भी इसके लैंड बॉर्डर्स हैं, एंड जिम्बाब्वे के साथ भी इसके लैंड बॉर्डर्स हैं। वाटर बॉडीज़, जाम्बेजी रिवर है, लिम्पोपो रिवर है, रुवोमा रिवर है। जाम्बेजी एंड लिम्पोपो के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड लेक मालावी, मालावी जिसे हम लेक न्यासा भी बोलते हैं, ये आप देख सकते हो, लेक मालावी। ओके, नेक्स्ट, सूडान, कैपिटल्स की खार्तूम है। कंटेक्स्ट, हैवी फाइटिंग रेस्ड अक्रॉस खार्तूम, लड़ाई वड़ाई चल रही है वहाँ पे, इस वजह से न्यूज़ में आया। लैंड बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे इजिप्ट है, लिबिया है, देन शैड है, देन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है यहाँ पे। ओके, देन साउथ सूडान, एथियोपिया, साउथ सूडान, एथियोपिया एंड एरिट्रिया इसके साथ लैंड बॉर्डर बनाते हैं। वाटर बॉडीज, रेड सी ये देख सकते हो आप, उसके साथ भी मैरीटाइम बॉर्डर इसका। नाइजर, कैपिटल नियामे है इसकी, कैपिटल पता होनी चाहिए। ओके, मिलिट्री ने सीज की है पावर नाइजर में, इस वजह से न्यूज़ में आया। लैंड बॉर्डर्स किसके साथ हैं? अल्जीरिया है यहाँ पे, देन लिबिया है, शैड है, नाइजीरिया है, देन यहाँ पे बेनिन है, बुर्किना फासो है, एंड माली है। वाटर बॉडीज, नाइजर रिवर जो कि थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की आफ्टर द नाइल एंड कॉन्गो रिवर। कॉन्गो रिवर पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। ओके, मालावी, कैपिटल इसकी लिलोंगवे है। कंटेक्स्ट क्या है? पार्लियामेंट्री डेलीगेशन फ्रॉम मालावी उसने विजिट किया है इंडिया को। सो लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो तंजानिया नॉर्थ में, लेक मालावी ईस्ट में, मोजाम्बिक ईस्ट एंड साउथ में, एंड जैम्बिया है, ये मालावी है छोटा सा। ओके, तंजानिया है यहाँ पे, लेक मालावी है, देन मोजाम्बिक है, एंड जैम्बिया है। वाटर बॉडीज़,
लेक मालावी जिसे हम लेक न्यासा भी बोलते हैं तंजानिया में लार्जेस्ट है ये लेक यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्री में, ओके, लार्जेस्ट है। एंड लेक चिल्वा है यहाँ पे, ये सब याद नहीं रखना है। लेक न्यासा इंपॉर्टेंट है, लेक मालावी इंपॉर्टेंट है। लिबिया ट्रिपोली इसकी कैपिटल है। कंटेक्स्ट क्लैश हुए हैं टू लीडिंग आर्म्ड ग्रुप्स के बीच में ट्रिपोली में, जो कि एकमात्र सिविलियन एयरपोर्ट है वहाँ पे, और इसकी वजह से इसका भी क्लोजर हो गया, बंद हो गया। ओके, लैंड बॉर्डर्स किसके साथ हैं लीबिया के? इजिप्ट है, देन यहाँ पे नाइजर है, चैड है, ट्यूनीशिया के साथ इसका बॉर्डर है, एंड अल्जीरिया के साथ। सो ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चैड एंड इजिप्ट के साथ इसके बॉर्डर है, एंड सूडान के साथ भी है। वाटर बॉडीज में मेडिटेरेनियन सी आप देख सकते हो। अदर फैक्ट्स में गिबली, जो कि एक हॉट एरिड विंड है, ब्लो होती है फ्रॉम साउथ ओवर इंटायर कंट्री। ये आप ज्योग्राफी पढ़ते होगे, ऐसी सिमिलर कुछ विंड्स और भी हैं, वो भी आपको देखनी चाहिए। अगर आपको याद आ रहा है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। ओके, गैबॉन कैपिटल इसकी लिबरविले है। ओके, कंटेक्स्ट गैबॉन मिलिट्री ऑफिसर ने डिक्लेयर की है कू की तख्ता पलट हो गया है जब प्रेसिडेंट ने डिस्प्यूटेड इलेक्शन जीता। ओके, सो लैंड बॉर्डर्स में बात करें तो इक्वेटोरियल गिनी है यहाँ पे जो इसके साथ लैंड बॉर्डर बनाते हैं। देन कैमरून है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ओके, वाटर बॉडीज में अटलांटिक ओशन है इसके वेस्ट में। अदर फैक्ट्स, ये कंट्री है इक्वेटर पे, जो कि है इक्वेटर, यहाँ से इक्वेटोरियल लाइन पास होती है। ओके, बुर्किना फासो कैपिटल्स की ओवेगाडुगो है। कंटेक्स्ट, बुर्किना फासो ने ऑर्डर किया है फ्रेंच एम्बेसी को कि वो जो उसका डिफेंस अटैच है, ओके, वो यहाँ से चला जाए, लीव कर दे उनकी कंट्री को। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो माली है यहाँ पे नॉर्थ एंड वेस्ट में, देन नाइजर है, ओके, बेनिन है यहाँ पे, टोगो है, कोट डी आइवरी है, घाना है। ओके, जाम्बिया कैपिटल्स की लुशाका है। कंटेक्स्ट, इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी ने एक मीटिंग आयोजित की थी विद परमानेंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ जाम्बिया, इस वजह से ये कंट्री न्यूज़ में आई। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो अंगोला, नामीबिया, ये जाम्बिया है। किसके साथ इसके लैंड बॉर्डर्स हैं? अंगोला है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, देन ओके, एंड तंजानिया एंड डीआरसी, दिस दैट मीन्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से इसके बॉर्डर्स हैं। देन बेनिन कैपिटल्स की पोर्टो नोवो है। कंटेक्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि इंडिया बेनिन में लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है बेनिन का, एंड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर भी है वहाँ पे। लैंड बॉर्डर अगर देखें बेनिन के तो ये बुर्किना फासो यहाँ पे लैंड बॉर्डर बना रहा है इसके साथ, नाइजीरिया के साथ लैंड बॉर्डर है, टोगो के साथ इसके बॉर्डर हैं, एंड नाइजर के साथ इसके बॉर्डर हैं। वाटर बॉडीज यहाँ पे नाइजर रिवर है, अटलांटिक ओशन के साथ भी इसका बॉर्डर है। ओके, युगांडा कैपिटल्स की कंपाला है। कंटेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने विजिट किया था युगांडा को, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, सॉरी। लैंड बॉर्डर्स, साउथ सूडान के साथ बॉर्डर है इसके, कीनिया के साथ बॉर्डर है, तंजानिया के साथ बॉर्डर है, देन यहाँ पे रवांडा है, एंड डीआरसी दैट मीन्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ भी बॉर्डर है। ब्रूंडी के साथ इसका बॉर्डर नहीं है। ओके, लेक विक्टोरिया के साथ भी बॉर्डर बना रहे हैं। देन लास्ट यहाँ पे जिम्बाब्वे, कैपिटल हरारे है इसकी। अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो ये पता होगा। ओके, इजीली। कंटेक्स्ट, करंट प्रेसिडेंट जो है उन्हें री इलेक्ट किया गया है रिसेंटली कॉन्क्लूडेड इलेक्शंस में। लैंड बॉर्डर्स किसके साथ हैं जिम्बाब्वे के? बोत्सवाना के साथ हैं, जाम्बिया के साथ हैं इसके बॉर्डर्स। ओके, देन मोजाम्बिक के साथ इसके बॉर्डर्स हैं, ये मोजाम्बिक हो गया, एंड साउथ अफ्रीका के साथ भी इसके बॉर्डर्स इन्होंने बताए हैं, और ये देखिए बना रहा है। वाटर बॉडीज जाम्बेजी, लिम्पोपो रिवर्स यहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों ही रिवर्स। अदर फैक्ट्स, लेक करीबा जो कि लोकेटेड है ऑन बॉर्डर बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है बाई वॉल्यूम। ओके, सो ये आपको याद रखना है। सो इसी के साथ ये सारे टॉपिक्स जो कि प्लेसेस इन न्यूज़ के थे वो एंड हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट।